कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। हम लोग कल प्रथम स्कंद को समापन किए थे और कल हमने देखा था किस प्रकार महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी का सम्मान करते हैं। सुखदेव गोस्वामी आसन पर बैठ चुके हैं और परीक्षित महाराज पुनः वही दो प्रश्न पूछते हैं जो उन्होंने पहले साधु संतों को पूछे थे कि जन सामान्य के लिए क्या कर्तव्य होते हैं और जो व्यक्ति मरणासन पे है, मरने वाला है, उसके लिए क्या कर्तव्य है। तो इस प्रकार दो प्रश्न पूछने के बाद अभी द्वितीय स्कंद की शुरुआत हो रही है। यह द्वितीय स्कंद सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण से शुरू होता है और थोड़ा सा, क्योंकि द्वितीय स्कंद में थोड़ा सा क्रिएशन, सृष्टि लीला इत्यादि के बारे में बताया गया है, थोड़ा सा ये टफ पड़ता है। प्रथम स्कंद जैसे लीलाओं से भरा हुआ है। शुरुआत में एक दो अध्याय थोड़े से जटिल थे, उसके बाद लीला लीला थी तो सबको बहुत मजा आ रहा था। लेकिन द्वितीय स्कंद में थोड़ा सा फिलॉसफी है, थोड़े से सिद्धांतिक श्लोक अध्याय आएंगे, पुरुषोक्त इत्यादि आएंगी। ब्रह्मा जी नारद मुनि को निर्देश देंगे, चतुर्श्लोकी भागवत आएगी। तो यह स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन थोड़ा जटिल है। तो मेरा निवेदन है शुरुआत करने से पहले ही जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, कृपया करके रोज बिना गैप के आपको ये भागवत का द्वितीय स्कंद पढ़ना होगा। अगर आप बीच में मिस करेंगे तो लिंक आपको समझ में नहीं आएगी कि ये सिद्धांतिक मूल्य क्या, किस आधार पर चल रहे हैं, क्या फिलॉसफी डिस्कस हो रही है, आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो इसीलिए मेरा आग्रह है प्रतिदिन समय पर हम लोग जुड़े और यह भागवत को गंभीरता से पढ़ें। हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय से। जैसे हर एक प्रवक्ता, हर एक वक्ता अपने प्रवचन के पहले मंगलाचरण करते हैं, तो उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भी प्रवचन करने के पहले अपने इष्ट को, अपने भगवान को नमन करते हुए शुरुआत करते हैं। हमने प्रथम स्कंद की शुरुआत में भी देखा था, प्रथम स्कंद की शुरुआत भी होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय से, और फिर जन्मादि यस्य यतः श्लोक शुरू होता है। उसी प्रकार द्वितीय स्कंद, क्योंकि यहाँ से सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू कर रहे हैं, उसी प्रकार अपने मंगलाचरण को शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, इसका नाम है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। प्रथम आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार का प्रथम मार्ग, प्रथम कड़ी इस अध्याय में चर्चा की है सुखदेव गोस्वामी ने। ईश स्तवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सविता माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो वासुदेवाय, वासुदेव का अर्थ भगवान कृष्ण है जो वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन वासुदेव का मतलब यह भी होता है जो सर्वत्र विद्यमान हो। और भगवते यानी भगवान, नमो मतलब नमस्कार करना, ओम, ओम बीज मंत्र का बीज है, और नमः मतलब उनको नमस्कार, सत्कार, प्रणाम करना। तो उस प्रकार भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हुए सुखदेव गोस्वामी अपने प्रवचन की शुरुआत कर रहे हैं। विनीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, वासुदेवाय का अर्थ है वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को। चूंकि वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के नाम के कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के संपूर्ण शुभ फल का फल प्राप्त कर सकता है, अतएव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के उच्चारण से श्रीमद् भागवतम के रचयिता
वक्ता या कोई भी पाठक आनंद के स्रोत परमेश्वर श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतएव प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जाता है। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि प्राकट्य के बाद के चरण का वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद में विभिन्न ग्रह मंडलों का वर्णन श्री भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में किया गया है। इस कारण से इस द्वितीय स्कंद को ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवतम का ध्येय एवं ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है और यह ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे नव जिज्ञासु भक्त श्री भगवान के विश्व स्वरूप का ध्यान कर सकता है। इसके प्रथम श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनमें उन्होंने एक मरणासन मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा था। महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था और उन्हें गर्व था कि वे श्री कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज हैं। व्यक्तिगत रूप से वे अत्यंत विनीत एवं सौम्य थे, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण उनके पितामह पांडु के पुत्र पर एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्यधिक कृपालु थे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज परीक्षित के परिवार से सदैव प्रसन्न रहते थे, अतएव महाराज परीक्षित के मरणासन होने पर आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायता पहुंचाने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया था। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, अतएव उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था। श्री सुखदेव गोस्वामी उनकी इस निष्ठा से परिचित थे, अतएव उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में किए गए प्रश्नों का स्वागत किया। चूंकि राजा के ने यह संकेत दिया था कि प्रत्येक जीव का परम कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है, अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी ने सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण विषयक प्रश्न पूछे हैं, अतएव आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। प्रथम श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रथम स्कंद में सृष्टि के बारे में बहुत संक्षेप में बताया और अभी द्वितीय स्कंद में वह सृष्टि को कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कैसे भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत हैं इत्यादि से शुरुआत सुखदेव गोस्वामी करेंगे। और क्योंकि कृष्ण संबंधी प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे थे, वह बहुत स्पष्ट थे उनकी जिज्ञासा में कि उनको कोई शराब से निवारण की दवाई नहीं चाहिए, उनको कोई स्थायी रूप से अस्थायी रूप से उनको किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं चाहिए, उनको केवल और केवल कृष्ण विषयक वस्तु के बारे में जानना है। तो यह प्रश्न सुन के सुखदेव गोस्वामी उनके प्रश्न का महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके प्रश्न को बहुत उत्तम प्रश्न बता रहे हैं। श्री शुक उवाच वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मविवत्सम पुंसम श्रोतव्यादेषु या परा। पायल माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामयी है, क्योंकि यह सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त आध्यात्मिकवादियों ने इसको स्वीकार किया है। प्रश्न की प्रशंसा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। वो बोल रहे हैं कि आपका प्रश्न ही बहुत वरीयान, मतलब बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है और आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जो सारे पुंसम, सारे पुरुषों के लिए, सारे जीवात्माओं के लिए लाभप्रद है। ऐसा प्रश्न करना ही मतलब है पूरी सृष्टि का भला करना। तो आपने ऐसा प्रश्न पूछा है और जिसके उत्तर के श्रवण करने के विषय में सभी जीवात्माओं का उत्थान होगा, और इसीलिए प्रशंसा करते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को आशीर्वाद दे रहे हैं। अर्चना माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था प्राप्त हो सकती है।
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आदि परम पुरुष है, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की परम सिद्धि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा प्राप्त करना है। क्योंकि भगवान कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं, अतएव कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय है। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण में लीन करना चाहते थे, और यह श्री कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से संभव हो जाता है। उदाहरणार्थ, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव, तिरोधान तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है। अतः इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। अतएव सदा ही भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे वे अपना मन उसमें केंद्रित कर सके। श्री कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात श्री कृष्ण से अभिन्न है। जब तक मनुष्य उनके ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वह इस जगत के बद्ध जीवन से अलिप्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय है कि वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती है। उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। गंगा का जल जहां जहां जाता है, वहां की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध है कि जहां भी इनका कथन होता है, वह स्थान, उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंधित लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर हर व्यक्ति करते हैं। हम सुबह उठते से ही प्रश्न करते हैं कि समय कितना हुआ है, आज नहाना है कि नहीं नहाना है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्या खाया, क्या पिया। तो प्रश्न उत्तर सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा प्रश्न जो कृष्ण संबंधी हो, वो लोक मंगलम, पूरे विश्व के लिए कल्याणप्रद होता है। तो उस प्रकार प्रश्न सुनने वाला, बोलने वाला और वहां उपस्थित सभी का भला करता है। तो उस प्रकार से महाराज परीक्षित का प्रश्न बहुत ही उत्तम था, और उसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी आगे बोल रहे हैं। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निर्णाम शांति सहस्रशा अपश्यतामात्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। तृप्ति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अनभिज्ञ है, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। तो जो दो नाम है यहाँ, गृहस्थ और गृहमेधी। गृहमेधी मतलब जो भौतिक आसक्तियों में फंसे हुए हैं। तो भौतिक आसक्तियों में जो फंसे हुए हैं, उनके लिए सुनने के लिए बहुत विषय है। तो वह भगवान के विषय के प्रति पूर्ण रूप से उपेक्षित हैं। भगवान के विषय को सुनने में उनकी जरा सी भी रुचि नहीं, क्योंकि इनको बहुत सारे अनेक भौतिकवादी विषयों को सुनने की आदत पड़ गई है। अनीता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम है, एक गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी। गृहस्थ में है जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। किंतु गृहमेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, चाहे संयुक्त परिवार में रहें या छोटे परिवार में रहें, और वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। मेधी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। केवल आपकी आवाज कट रही है माता जी। अनीता माता जी, आपकी आवाज कट रही है। मैं मुकुल प्रभु को बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए। हाँ, मुकुल प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। गृहमेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं, चाहे संयुक्त परिवार में रहे या छोटे परिवार में रहे, और वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। मेधी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। गृहमेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं।
अतएव एक गृह मेदी का दूसरे गृह मेदी से अच्छा संबंध नहीं रहता और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति, समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय है, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृह मेदी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, और जैसा कि भगवत गीता 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है, महाजगत के सारे क्लेश यथा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि दूर हो जाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार दो कैटेगरी है, एक गृहस्थ और एक गृह मेधी। गृहस्थ जो घर में स्थित है लेकिन उसका मन कृष्ण में है, उनके जीवन का केंद्र कृष्ण है, तो ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। वो आश्रम है, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम वैसे ही गृहस्थ आश्रम। वो रहते हैं घर में लेकिन उनका मन, चेतना सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित है। और दूसरी कैटेगरी है गृह मेधी, जो कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं है और वो घर में रह रहे हैं, पारिवारिक संबंधों में रह रहे हैं, उनके अंदर हमेशा पारस्परिक ईर्ष्या रहती है, इसलिए वो मेधी, गृह मेधी। वो आत्म साक्षात्कार से बहुत दूर रहते हैं। उनका दिमाग केवल भौतिकवादी चीजों में लगेगा, राजनीति कैसी चल रही है, वैज्ञानिक समाज कैसा काम कर रहा है, आर्थिक उन्नति हो रही है कि अधोपति हो रही है, क्या हो रहा है, उस प्रकार से ही उनका ज्ञान लगता है। वो कभी भी जीवन के मूलभूत जो समस्याएं हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इनके प्रति परवाह नहीं करते। वो हमेशा ही अपने घर के मामलों में व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे लोग भगवत धाम नहीं जा सकते। तो देखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं कि घर में ही रह रहे हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रह रहा है और गृह मेधी वास्तव में अपने ही जीवन को और क्लिष्टों से भरता चला जा रहा है। और भगवत धाम जाने के लिए उसको सर्वप्रथम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए प्रयास करना होगा। सुमन माता जी पढ़िए आगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भगवत धाम वापस जाने की विधि है। भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज सामान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूर्ख लोग इसे नहीं जानते। वो तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वे यह नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वे भ्रांत तो रहते ही हैं। अतः वे परम सत्य के नाम, रूप, गुणों आदि के विषयों में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृह मेघी न बने। उसे शास्त्रों के अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो दोनों विषय उपलब्ध हैं। यदि भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला के बारे में चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे, तो भौतिक संसार से मुक्त होकर के आध्यात्मिक संसार चले जाएंगे। और यदि यह सांसारिक बातों में ही अगर मन लगा रहेगा, सांसारिक बातें ही सुनना है, सांसारिक बातें ही बोलना है, तो फिर क्या करेंगे? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में ही पड़े रहेंगे। तो ये दोनों अवसर जीवात्मा को मिलते हैं, गृहमेधी बनने का चाहे गृहस्थ बनने का। अब उनके पास यह विकल्प होता है कि वो क्या चुनते हैं और वो कैसे अपना समय बिताते हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं। नृत्याह्रियते नक्तम व्यवायेन च वा वया देवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐसे ईर्षालु ग्रस्त गृह मेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। हरे कृष्ण।
ऐसा नहीं है कि फालतू बैठा रहता है, लेकिन तीव्रता से प्रयास करता है नरक में जाने का। रात्रि निकाल देता है सोने में या मैथुन में, और दिन निकाल देता है धन कमाने में, परिवार को देखभाल करने में। इस पूरे दिनचर्या में कृष्ण के लिए कोई समय नहीं देता है। ऐसा गृहमेधी ईर्ष्यालु, दूसरे लोगों से ईर्ष्या करता है और अपने जीवन को और भौतिकता में बांधता चला जाता है। राहुल प्रभु पढ़िए आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह मानव सभ्यता भागवत विचारधारा द्वारा चूंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ तथा आत्मा का सम्मेल है, अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया पदार्थ के प्रदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्यधिक भौतिकतावादी है, वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियमित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट रहती है। जो लोग कर्मियों से ऊपर है, यथा ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उन्हें यौनाचार सर्वथा वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व से बहुत कुछ विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। यह मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है, न शुक्रों कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए है। यह तो भौतिक जीवन की समस्याओं तथा उनके फलस्वरूप उत्पन्न कष्टों का हल ढूंढने के लिए है। इस तरह कर्मी जन रात्रि को सोकर तथा मैथुन में रत रहकर और दिन को संपत्ति संग्रह करने के लिए कठिन श्रम करके बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का सारांश रूप में वर्णन हुआ है और अगले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह लोग मनुष्य जीवन के वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट करते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार जो कर्मी स्तर पर है, कर्मी मतलब जो कर्म से आसक्त, इंद्रिय भोग से आसक्त, दिव्य चेतना के प्रति पूर्ण रूप से जो उदासीन रहता है, ऐसा कर्मी अपने जीवन में समय व्यर्थ करता है, ऊर्जा व्यर्थ करता है और भौतिक क्रियाकलापों में लगा रहता है। उसका जीवन एकदम पशु के समान ही रहता है। लेकिन उससे ऊपर जो ज्ञानी, योगी, भक्त इत्यादि हैं, वह भौतिक कल्मशों से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। तो यह अंतर सुखदेव गोस्वामी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सामान्यतः गृहस्थों की क्या हालत होती है सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, लेकिन वह उनसे तुलना करते हुए परीक्षित महाराज के संदर्भ में बता रहे हैं कि आपका जो प्रश्न है वो बड़ा अभूतपूर्व है, क्योंकि ऐसी अवस्था में व्यक्ति खुद का भला करता है और समाज को भी मदद करता है। देहपत्या कलाद्रेषु आत्मसंयेषु असत्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यनपि न पश्यति। दीपिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आत्म तत्व से विहीन जीव जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशक मुख्य सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपनी अवश्य भावी विनाश, मृत्यु को नहीं देख पाते। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इतना वो लोग आत्म तत्व यानी आध्यात्मिक तत्व के प्रति उदासीन होते हैं और जड़ वस्तुओं में इतनी उनकी रुचि हो जाती है कि वो पश्यन अपि न पश्यति, वो देखते हुए भी देख नहीं पा रहे हैं कि उनके जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या है। वो सामने देख रहे हैं कि हर व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी उनके पास उसके लिए समय नहीं है और वो अपने शरीर के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए इत्यादि के लिए आसक्त रहते हैं और इस आसक्ति में कृष्ण तत्व को, आत्म तत्व को भूल जाते हैं। बसंत प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: यह भौतिक जगत मर्त्यलोक कहलाता है। जिनकी आयु लाखों वर्ष होती है, उस ब्रह्म से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक, ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है, जिसमें सबकी मृत्यु होनी है।
मानव योनि में जीव इस विकट संघर्ष को समझने में सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपने शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी बन जाता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि तथाकथित लड़ने वाले सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी इस महान संघर्ष में सभी विनाशशील है। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, अतएव उसकी भी मृत्यु अवश्यंभावी है। इसी प्रकार उसके बच्चे भी जो अपने बच्चों के पिता होंगे यथा समय मर जाएंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इससे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रामक है और यह सब आत्मा के स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है और तथाकथित जीवित अवस्थाएं फेन के बुदबुदों के सदृश हैं, जो हमारे समक्ष स्व शरीर, पत्नी, बच्चे, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती है। आत्मा के ज्ञान, आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बनते हैं और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों के व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं, जो इस जगत में असंभव है। हमारे मित्र, कुटुंबी और तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील है, अपितु जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी है। अतएव वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार हमारा भरोसा हमारे सामर्थ्य पे, हमारे परिवार पे, हमारे संबंधियों पे होता है और उस विश्वास के ऊपर ही हम सोचते हैं कि हमको आध्यात्मिक ज्ञान की क्या आवश्यकता है। मैं अपने परिवार की देखभाल कर रहा हूँ, मुझे क्या भगवान के पास जाने की जरूरत है। मैं अपने शरीर के लिए काम कर रहा हूँ, देखो मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ, मेरे पास इतना बल है, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना विवेक है। और इन सब बाह्य चकाचौंध में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, आत्म तत्व को भूल जाता है और उस समय में उसको समझाते हुए भी समझ नहीं आती है। वह वस्तुओं को देखता है फिर भी वह नजरअंदाज कर देता है और आध्यात्मिक रूप से उदासीन बन जाता है। अजय प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकवादी विकास शव की सजावट के समान है। प्रत्येक व्यक्ति शवतुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। श्री सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से भिन्न है वे दिग्भ्रमित है, लेकिन जो भगवत भक्त है और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है वे मोहग्रस्त नहीं होते। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार जो स्वयं के ही बल पर, स्वयं के ही भौतिक शरीर पर इतने आसक्त होते हैं, उनकी आसक्ति किस प्रकार होती है, जैसे मरे हुए शव को कोई सजा रहा हो। अभी व्यक्ति मर चुका है, उसका शव पड़ा हुआ है, शरीर पड़ा हुआ है, उसको कोई बहुत सुंदर तरीके से सजा रहा हो तो वह समय की व्यर्थता है, वह आभूषणों की व्यर्थता है, वह वस्त्रों की व्यर्थता है। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि आत्मा के तत्व को ज्ञान करना, आत्मा के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, भगवत भक्त बनना, यह सब वस्तुएं ज्यादा जरूरी हैं। उनको छोड़ करके हम दिन रात अपने शरीर के लिए लगे रहते हैं, आसक्तियों के लिए लगे रहते हैं, तो यह सब मानो मरे हुए शव को सजाने के समान है।
तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी भौतिक संसार की वास्तविकता को बता रहे हैं, किस प्रकार भौतिक संसार में हम आसक्त रहते हैं, किस प्रकार हमारी आसक्तियों के चलते हम शरीर को ही अपना गंतव्य मानते हैं, और इस परिस्थिति में क्या समस्याएं आएंगी यह भी सुखदेव गोस्वामी बता देते हैं। आगे कल हम लोग पढ़ेंगे क्या इसका उपाय क्या है, तो इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकला जाए, ये हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो अभी हमको जाना है, यहाँ पर एक क्लास है, तो प्रश्न फिर बाद में अगली क्लास में लेंगे। हाँ, हरे प्रभुपाद। हरे कृष्ण।